नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। केस खारिज क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। मुकदमा खारिज क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब कोई सिविल मुकदमा न्यायालय में दाखिल होता है, तो वह कब खारिज होता है, क्यों खारिज होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई सिविल मुकदमा न्यायालय में दाखिल होता है, तो टेक्निकल त्रुटि के आधार पर मुकदमा खारिज हो जाता है। जैसे लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से, जैसे समय सीमा के अंदर मुकदमा दाखिल नहीं है, तो भी मुकदमा खारिज हो जाता है। सही न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं है, तो भी मुकदमा खारिज हो जाता है। सही कोर्ट फीस नहीं दाखिल है, तो भी मुकदमा खारिज हो जाता है। मुकदमा टेक्निकल त्रुटि के आधार पर भी खारिज हो जाता है। या फिर वादियों प्रतिवादियों को न्यायालय में पुकार के समय उपस्थित होना होता है। पुकार के समय वादी अनुपस्थित होता है, तो भी मुकदमा उसका खारिज हो जाता है। यदि प्रतिवादी अनुपस्थित होता है, तो उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई का आदेश हो जाता है। जब मुकदमा अनुपस्थिति में खारिज हो जाता है, तो उसके लिए कायमी प्रार्थना पत्र होता है। कारण बताया जाता है कि क्यों अनुपस्थित रहा, मुकदमा फिर जीवित हो जाता है। जब मुकदमा गुण-दोष के आधारित पर सुन करके, वादियों प्रतिवादी दोनों को सुन करके जब कोई निर्णय होता है, तो उस दौरान यदि मुकदमा वादी का खारिज हो जाता है, तो वादी यदि मुकदमे को साबित नहीं कर पाता है, अपनी बातों को नहीं रख पाता है, अपने सबूत को नहीं पेश कर पाता है, तो भी मुकदमा उसका खारिज हो जाता है। प्रतिवादी को कुछ डिग्री प्राप्त करनी नहीं होती है, क्योंकि उसने माँगा नहीं होता है, किंतु वादी न्यायालय में कुछ माँगने के लिए गया होता है, अनुतोष के लिए गया होता है। अपनी बातों को सही साबित नहीं कर पाया या फिर सबूत को नहीं पेश कर पाता है, तो न्यायालय उसको उसके मुकदमे को खारिज कर देता है। ये हुए खारिज के प्रकार। मुकदमा टेक्निकल त्रुटि के आधार पर भी खारिज हो जाता है और गुण-दोष के आधार पर सुन कर के भी यदि वादी साक्ष्य सबूत नहीं पेश कर पाता न्यायालय में, तो न्यायालय उसके मुकदमे को तभी खारिज कर देता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।